अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब ठीक हैं। मैं हूँ अलिशबा लोन, आपकी होस्ट, और आप देख रहे हैं आरएनए कश्मीर लाइव। अभी आप जो टाइम है ये है प्राइम टाइम का, और प्राइम टाइम प्रोग्राम में हम हर बार कुछ खास टॉपिक लेके आते हैं जिस पर डिस्कशन रहती है हमारी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है डिस्कशन के लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे राइजिंग ट्रेंड इन सुसाइड। हम आज बात करेंगे कि कितना टॉल बढ़ता जा रहा है सुसाइड का, क्या रीजन रह रहे हैं सुसाइड करने के पीछे। इन्हीं सब बातों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपको उन सबसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। हमारे सबसे पहले गेस्ट जो हैं, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो हैं डॉक्टर नासिर अहमद वानी। ये प्रोफेसर इन साइकोलॉजी हैं, डिविजनल कोऑर्डिनेटर साइकोलॉजिकल कम करियर काउंसलिंग सेल कश्मीर डिवीजन, हायर एजुकेशन सेल कश्मीर डिवीजन। ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट JNK है। एंड उसके बाद जो हमारे सेकंड गेस्ट हैं, ये हैं शाहिद कामली जी। ये प्रेसिडेंट ऑफ चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स हैं। और जो थर्ड हमारे गेस्ट हैं, ये हैं एडवोकेट एहसान मिर्जा जी। ये फॉर्मर एडिशनल जनरल हैं। सबका बहुत बहुत वेलकम हमारे शो पे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरा जो मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन है शो के स्टार्टिंग में, वो है प्रोफेसर साहब आपसे, कि जो ये दौर चल रहा है, मतलब ये जो सुसाइड का, ये हो क्यों रहा है? मतलब आए दिन हम सुनते हैं कि कोई ना कोई सुसाइड हो गया। अगर पिछले एक हफ्ते की भी हम बात करेंगे तो 10 ऐसी खबरें सुनने को मिली है। मैं सबसे पहले शुरू करने से पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म लोगों के लिए प्रोवाइड किया, ताकि ये सोशल इश्यूज जो है, पर्सनल है, सोशल है, ये डिस्कस हो सके और मासेस तक पहुंच सके। आपको इस पे मैं बिल्कुल सल्यूट करता हूं। तो जहां तक इन सुसाइडल केसेस का ताल्लुक है, ये आज ही नहीं है, ये हमारी थोड़ी सी गलत फहमी है। ये बहुत पहले से हम देखते आ रहे हैं, लेकिन आजकल ये क्यों जल्दी जल्दी हम लोग थोड़ा सा पैनिक क्यों होते हैं? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, न्यूज की तरफ जो एक्सेस लोगों की है वो बहुत ही तेज है। जो भी बात हो रही है तो सेकंड्स में हमारे तक पहुंच जाती है। ये तो पहले भी हुआ करता था, लेकिन ये इसको भी हम ओवररूल नहीं कर सकते, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि आजकल जो रेट है, सुसाइडल केसेस की, वो बहुत बढ़ भी चुकी है। ठीक, तो इसमें आपने मुझे पूछा कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे काजेज वगैरह क्या है। मैं आपको, अगर मुझे आप थोड़ा सा अच्छे से टाइम दें, मैं आपको ये समझा दूं ये क्या हो रहा है बेसिकली। जो एक यस जो एक इंसान है, इसके अंदर ये एक टेंडेंसी पाई जाती है। देयर आर टू इंस्टिंक्ट्स इन एन इंडिविजुअल। One is life instinct and second is death instinct, as per Sigmund Freud. Okay, this is very true. तो जहां तक मैं इंस्टिंक्ट्स को ही ले लूंगा, और इससे पहले मैं इंस्टिंक्ट्स को आपको समझाऊं, व्यूअर्स को समझाऊं, मैं कहूं ये कि इंसान के पास दो वर्ल्ड्स भी होते हैं। एक बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड, और फिजियोलॉजिकल वर्ल्ड। जो हमारी बॉडी, हमारे ऑर्गन, अंदर वाले, बाहर वाले, छोटे बड़े, जिनसे हम काम करते हैं, जो कोई भी ऑर्गन हो, तो ये हमारा फिजियोलॉजिकल वर्ल्ड है। सो फार एज द सेकंड वर्ल्ड इज कंसर्न, दैट इज साइकोलॉजिकल वर्ल्ड और साइकोलॉजिकल मेकअप। तो जब भी मैं सुसाइडल केस से पहले ये बात बताना जरूरी समझता हूं, जो हमारा साइकोलॉजिकल मेकअप है, जब भी हमें बायोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम वगैरह पड़ती है, हमें हेडेक होता है, आंख में दर्द होता है, म्यादे में दर्द होता है, वो स्ट्रेट वे गो टू द डॉक्टर एंड गेट द ट्रीटमेंट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वी शुड डू इट, we should maintain and manage our body, okay, we should be healthy, physically healthy, physical health भी हमारे साथ पास होनी चाहिए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जिससे हमारी एक पहचान है, जिससे हम लोग या कोई भी इंडिविजुअल पहचाना जाता है, जाना जाता है, उसकी कोई पोजीशन होती है, दैट इज अवर साइकोलॉजिकल मेकअप और साइकोलॉजिकल वर्ल्ड। जब भी उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे इमोशनली हम लोग बैलेंस्ड नहीं है, जैसे हमारा राइट परसेप्शन नहीं है, जैसे हमारी थॉट प्रोसेस सही नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, वी टर्न द डेफ ईयर। हमें तो पहले मासेस को, मैं अक्सर ये प्रोग्राम्स में कहता रहता हूँ, लाइव प्रोग्राम्स में, हमें मासेस को अवेयरनेस देने की जरूरत है। तभी तो हम ये चेक कर पाएंगे कि जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, जो इन चीजों की तरह, चाहे सुसाइडल केसेस की तरफ हमें टेम्प्ट करते हैं, परसुएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एजुटेट करते हैं, या
ड्रग एडिक्शन की तरफ मोटिवेट करते हैं। तो एडिक्शन भी आजकल बहुत ज्यादा एडिक्शन बढ़ चुकी है। इट्स नॉट ओनली ड्रग एडिक्शन, बिकॉज आज हफ्ता तो वही चल रहा है, 26 को हमारा वो मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग अब्यूज मनाया हमने। तो उसमें क्या है, एडिक्शन है, उसमें सोशल मीडिया एडिक्शन है, उसमें गैम्बलिंग एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन तो है ही है। तो ये जो सुसाइडल टेंडेंसीज है, 90% एज पर द रिसर्च, 90% जो लोग हैं वो सुसाइड क्यों करते हैं? ओनली बिकॉज ऑफ देयर मेंटल इलनेस। तो मेंटल इस इलनेस की वजह क्या है? यही है कि हम लोग अपने साइकोलॉजिकल मेकअप के बारे में नहीं जानते हैं। हम लोग, ये पेरेंट्स को मैं जिम्मेदार इसका ठहराता हूँ, या टीचर्स को भी को इसका, या अपने सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम का को इसका जिम्मेदार ठहराता हूँ। वो टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, साइकोलॉजिकल मतलब बीएड वगैरह कराते हैं, एमएड वगैरह कराते हैं, लेकिन उतना यहाँ पे पूरी तरह से एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए। हम लोगों ने हायर एजुकेशन में बहुत सारे ऐसे एग्जाम किए हैं, बिकॉज आई एम द डिविजनल हेड। मैंने कॉलेज स्कूल इस सेल को लिया हुआ है, और वहां पे हम लोग काम कर रहे हैं, मेरे जो काउंसलर्स बैठे हैं वहां पे। तो ये जो सोसाइटल टेंडेंसीज वगैरह है, मैं तो वही का मतलब बेसिकली मैं मोटा मोटा ही आपको कहता हूँ, अदरवाइज इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। लेकिन ये जो सोसाइटल टेंडेंसीज है, हमने जो डेफ ईयर टुवर्ड दीज सोशल इश्यूज, टुवर्ड्स दीज पर्सनल इश्यूज, जो हमने डेफ ईयर टुवर्ड्स लगा दिया है, उसकी वजह से है ये। पेरेंट्स, अगर किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम होती है, आजकल बड़े सारे बच्चे सुसाइड करते हैं। यस 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 जी यस। जी जी सर, तो हम आप आजकल पे बड़े दोबारा आते हैं। हम आप पे ओके दोबारा ओके आते हैं। ओके मैं शायद, ओके। नहीं नहीं, एक जी एक शायद जी एक से मिनट पूछना मुझे दे चाहती हूँ। दीजिए। जैसे, जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी, जी। ओके। तो अ, ये जो बच्चे, कीजिए कीजिए, आप कीजिए, सर मैं प्लीज प्लीज प्लीज। शायद जी जी जी, शायद जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो ये दौर हाँ चल जी। रहा है, मतलब क्या आपकी बिजनेस कम्युनिटी में भी ये सब, मतलब यही हाल है, ऐसे सुसाइडल रेट्स बढ़ रहे हैं? क्या मतलब वहाँ का, आप मुझे बताएं, वहाँ पे सब क्या 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 हिसाब है? आपकी कम्युनिटी अगर हम बात करें, स्पेशली स्पेसिफिकली बिजनेस कम्युनिटी जो है। शाहिद जी, आपसे पूछ रही हूँ। जी देखिए मैम, देखिए मैम, ऐसा है, ये जो, हेलो, आर यू, एम आई जी जी ऑडिबल? जी सर, जी जी, यस 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 सर, हेलो। प्लीज कंटिन्यू। जी जी सर, वी आर लिसनिंग टू देखिए, यू। मेरा ये कहना है इसमें कि दैट कीपिंग जो हमारे 2009 से जो इधर अनरेस्ट हुआ कश्मीर में, बिकॉज ऑफ डिफरेंट जी ओकेजन, बिकॉज ऑफ, जी तो बच्चे तालीम याफ्ता आ गए उधर से, दे उनके माँ बाप ने उनको बाहर वाले कॉलेजेस में भेजा, उधर पैसा खर्च करके लाया, एंड देन इट राइट एंडेड अप इन एन unemployment. So that राइट unemployment is one of the biggest factor. एक आदमी राइट पढ़ के आता है कि that I finish my graduation and I do my MBA or I do my engineering or this, then I, आपके कितने डॉक्टर्स, कितने इंजीनियर्स, कितने MBA प्रोफेशनल्स फ्रॉम वेरी गुड कॉलेजेस, इवन बाहर से लंदन है, एंड दे आर जस्ट स्टिल आइडल। फिर हमने इंडस्ट्री जी में उनको ले लिया, फिर हमने ईडीए में ले लिया, बाकी इंडस्ट्री में ले लिया, हमने उनको एंटरप्रेन्योर बना दिया, और एंटरप्रेन्योर बन के उनके जब लॉकडाउन हुए, सिस्टम हुए, तो देयर ऑल ड्रीम्स गॉट शैटर्ड। तो इन राइट चीजों ने एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट लगाया एक बच्चे पे कि दैट ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, सो ही राइट डजंट वांट टू लिव। मुझे जो लग रहा है, जो मैंने इंटरेक्शन किया बाकी लोगों से, बिकॉज सी एफसीआई के मेक्स, वी आर ट्राइंग टू डू लॉट कि एंटरप्रेन्योर जनरेशन करे। एक एंटरप्रेन्योर इज जी ऑलवेज एन एम्प्लॉयर। अब जब वो जी एम्प्लॉयर ही अनएम्प्लॉय हो जाए, तो इट हैज एन जी इम्पैक्ट ऑन द माइंडसेट ऑफ अ पर्सन। आप समझ रहे हैं मेरी जी, बात? बिल्कुल So बिल्कुल this is बिल्कुल what the जी conditions here, the present condition, and then the financial management here, which has got आदमी तब जाता है if you are in a healthy condition, if you are doing well, if you are doing everything good, and then you have a lot of work to do. तो वही आदमी, वो आदमी कभी ड्रग अब्यूज और बाकी चीजों में नहीं जाएगा, because he doesn't have time to think of anything. When he is idle, राइट he has nothing to do. So it is always certain, it's always reflected upon that idle man's brain becomes devil's workshop.
So these are the Right. conditions which have created a cellar in the mindset of our youth. Thank जी, you. जी, जी सर। एहसान जी, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे अभी सर ने बोला कि ये इकोनॉमिक स्ट्रेस है, अनएम्प्लॉयमेंट है और ऐसे क्या रीज़न्स हैं जो मतलब लोगों को ये मजबूर करते हैं ऐसा स्टेप उठाने पे, सुसाइड करने पे? इनफैक्ट सुसाइड की हम बात नहीं करेंगे, हार्ट अटैक जो रेट है ये भी बढ़ता जा रहा है। तो ये मतलब ये जो सब बढ़ रहा है तो इनके क्या रीज़न्स हैं? आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखिए आशिफा जी, सबसे पहले हमें एक चीज देखने की जरूरत है कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, उन्होंने बड़े जी, रीजंस दिए। मैं एक रीजन जो है उस पर थोड़ा सा स्ट्रेस करना चाहूंगा कि आजकल आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो एडिक्शन है ना पूरी दुनिया के अंदर, जी, वो सोशल मीडिया एडिक्शन हो गई है दुनिया में। और जी, हिंदुस्तान के अंदर तो अभी इस लेवल पे ये पहुंची नहीं है, लेकिन अगर जी, आप जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं अगर उनमें देखेंगे तो इन उन उन उसके लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए प्रॉपर जो हॉस्पिटल्स है वो जी, बनाए जा रहे हैं। राइट, प्रॉपर जी, हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं उनको ट्रीट करने के लिए। प्रॉब्लम क्या हो रही जी, है? प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में है। देखिए, एक बच्चा पैदा होता है, वो जवान होता है, उसके आप उसको अच्छा या बुरा बताते हो। उसके बाद आप उसको तैयार करते हो कि इस सोसाइटी में एक सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए ये पैरामीटर्स हैं। आपको जी, एक आईएएस ऑफिसर, एक जो है वो इस सोसाइटी के अंदर रिकॉग्नाइज्ड आदमी है, या एक अच्छा बिजनेसमैन, या एक अच्छा पॉलिटिशियन, जी, या एक अच्छा जी, ब्यूरोक्रेट। तो जी, कहीं न कहीं जब एक लाइन आप तय करते हो और बच्चे के अंदर उस लेवल का पोटेंशियल नहीं होता। आप फॉरेन जी, कंट्रीज के अंदर देखें, ऑल्दो सुसाइडल टेंडेंसीज वहां पे भी हैं, लेकिन उनके जी, रीजंस हो रहे हैं। उनके रीजंस राइट, ये हैं, जैसे आप देखें कि जैसे 3-4 साल से आप कश्मीर के अंदर देखें, एक तो जी, चलो यहाँ पे जब दफा 370 हटा या 35A हटा या स्टेटहुड जो है उसके बाद जब इसको यूटी पे कन्वर्जन हुई, और उसके साथ साथ जैसे जी, कोरोना की जो महामारी है या ये जो बीमारी है, एक तो इससे जी, जो लोगों को एक तरफ इसका तो स्ट्रेस है, लेकिन जी, इसके साथ-साथ हमारे नौजवान नस्ल को उस लेवल पे तैयार नहीं किया जा रहा कि वो मेंटली अपने आप को इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग बनाएँ, ताकि वो हर चीज़ को फाइट कर सकें। और मेरी कोपिंग नज़र स्किल्स में, नहीं है। जी, हाँ, मेरी नज़र में जो सबसे जो मेन रीज़न्स हैं, जो सुसाइडल टेंडेंसीज़ हैं जो लोगों के अंदर, दैट इज़ जी, बिकॉज़ ऑफ ग्रिट, लैक ऑफ ग्रिट, जी, लैक जी, ऑफ रेजिलियंस, जी, देन देयर इज़ अ ड्रग अब्यूज़। अब देखिए, जी, व्हाट लैक ऑफ ग्रिट मीन्स? इट मीन्स डिटर्मिनेशन। एक जी, देखिए, पहले क्या होता था कि जब एक बच्चा जब किसी स्कूल में जाता था, तो माँ-बाप के अंदर भी इतना बड़ा पेशेंस होता था कि वो अपने उस्ताद मोहतरम को ये कहते थे कि आपने हमारे बच्चे को बनाना है, उसके लिए आपको कोई भी स्टेप लेना पड़े, जी, हमारी तरफ से आपको पूरी अथॉरिटी है। तो जी, उससे होता क्या था कि बच्चे के अंदर एक पेशेंस आता था, बच्चे के अंदर एक डिटर्मिनेशन आती थी, और बच्चे के अंदर जी, एक कॉन्फिडेंस आता था कि वो दुनिया के जी, अंदर अगर उसको कोई भी परेशानी आ जाए तो वो उस परेशानी को जो है वो उसको हल करना सीखे। आप राइट, देखो कि आज के दौर के अंदर आप कोई उस्ताद अपने बच्चे को कोई भी पेरेंट्स अलो नहीं करेगा कि कोई उस्ताद उसके बच्चे को हाथ लगा दे। इवन ट्रू, फॉर दैट मैटर बच्चों के अंदर भी इतना पेशेंस नहीं है कि उनके पेरेंट्स अगर उनके साथ थोड़ा-सा भी लाइट लिटिल वायलेंस भी करने की कोशिश करें, दे विल नॉट टॉलरेट। तो जो ट्रू, जो नौजवान अपने उस्ताद के अपने उस्ताद का थप्पड़ नहीं खा सकता, अपने माँ-बाप का थप्पड़ नहीं खा सकता, तो वो आज की इस दुनिया के थपेड़ों को कैसे सहेगा? तो ट्रू, कहीं न कहीं मेरा ट्रू, ये कहना है कि जो वो पुराने जो सिलसिला था जिसमें जैसे सोशल मीडिया के ऊपर मैं इसलिए थ्रस्ट कर रहा हूँ कि आजकल आप देखेंगे कि ये जो एडिक्शन है ये खाली एक नौजवान तक रह के नहीं रही। आप घर में जी, जाएँगे, पूरा घर जो है शाम को या सुबह जब भी लोग बैठेंगे, तो वो कहीं न कहीं अपने मोबाइल्स के साथ बैठ के
और उस चीज के अंदर घुसे होंगे और उनकी अपनी जो एक बॉन्डिंग थी, जो एक इंटरेक्शन थी पेरेंट्स के और चिल्ड्रंस के बीच में, तो वो टोटली जो है वो कहीं ना कहीं कम हो चुकी है। तो जिसकी वजह से जो नौजवान है उसको परेशानियां आ रही हैं वेरियस चैलेंजेस को फेस करने में। अदरवाइज दुनिया के अंदर बड़े लोग वही हुए हैं जो दुनिया के अंदर जिन्होंने सबसे ज्यादा दुश्वारी और मुश्किलातें देखी। यकीनन। जी। प्रोफेसर साहब, मैं फिर से आप पे आती जी हूँ। जी, आप जैसे हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, आप खुद प्रोफेसर रहे, तो 2 साल से सब बंद पड़ा है। तो जो मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो अपार्ट फ्रॉम जो स्टडीज है, तो जैसे जब पहले स्कूल जाते थे या कॉलेजेस जाते थे तो वो एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज थी उसमें इंडल्ज रहते थे। तो अब वो सब चीजें बंद हो चुकी हैं, घरों में बैठ गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ अटेंड कर रहे हैं, फिजिकल इंट्रैक्शंस नहीं हो रही हैं। तो क्या एक ये भी एक बड़ा रीजन है कि वो कहीं ना कहीं वो बोझ फील कर रहे हैं, या अंदर बैठने से क्या ये भी एक रीजन हो सकता है कि वो सुसाइड जैसी चीज तक पहुंच जाते हैं? जी मैम, आपने बिल्कुल सही जी फरमाया। बेसिकली जी लॉकडाउन तो 2 साल से चल ही रहा है। अभी हम यही कहेंगे कि बीच में तो थोड़ा थम भी गया था सिलसिला, लेकिन जी जहां तक इन बच्चों का ताल्लुक है, पर्टिकुलरली एडोलेसेंट्स जो है वो कॉलेजेस में पढ़ते हैं या स्कूल्स में बच्चे वगैरह और एडोलेसेंट्स भी पढ़ते हैं, तो जी इनको बड़ा प्रेशर, इट इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इनको बड़ा पीयर प्रेशर राइट होता है, इनको बड़ा सारा दिमाग हवा में उड़ रहा होता है, तो इनको रोकना, एक ही अंदर बिठाना लॉकडाउन के अंदर, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो इनको जी एडवर्स साइकोलॉजिकल, मोर एडवर्स साइकोलॉजिकल इफेक्ट है एज कंपेयर टू द अडल्ट और एल्डर पीपल। ओके, तो जी जहां जी तक इन चीजों का ताल्लुक है, दे आल्सो ट्रिगर, राइट लेकिन यस, ये चीजें भी ट्रिगर करती है। लेकिन मेरा ये कहना है यहाँ पे एक रेमेडी इसके लिए है। हमने ऑनलाइन टीचिंग वगैरह शुरू की, उसमें भी कुछ फॉल्ट्स वगैरह हैं, क्योंकि हम प्रॉपरली जी इसको इनफॉर्मल एजुकेशन का सिस्टम हमने बढ़ा दिया है, हमने फॉर्मल एजुकेशन को फिलहाल बढ़ा जी ही दिया है। तो फॉर्मल एजुकेशन में जी टीचर सामने होता था, हर एक को पूछता था कि आप क्या कर रहे हैं, वैसे आंसरेबल थे, मतलब या जो एजुकेशन है इट इज, हम लोग आज लिटरेट बना रहे हैं। अगर आप मुझे माफ करें जी सब लोग यहाँ पे, हम लोग आज लिटरेट जी बना रहे हैं, एजुकेटेड नहीं बना रहे हैं। ये मेरा मानना है, ये मेरी राय राइट है। क्यों? एजुकेशन इज जी ऑलराउंड डेवलपमेंट। उसमें आपने जैसे फरमाया कि करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह भी होती है, उसमें बड़े सारे जी प्रोग्राम, सेमिनार, डिबेट कॉलेजेस में हुआ करते थे, तो ऑलराउंड एक डेवलपमेंट बच्चे में हो रही थी। लेकिन उसका तो जी फुकदान बिल्कुल है, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग में वो अवेलेबल नहीं है। ये जी हमारा भी कसूर नहीं है, वो हमको जंप करना पड़ा एट ए स्ट्रेच, हमें अचानक ही जंप करना जी पड़ा। जब कोविड शुरू हो गया तो ऑनलाइन टीचिंग ये एक मजबूरी बन गई है, टिल द इंफ्रास्ट्रक्चर जी इज बिल्ड इन द कॉलेजेस एंड स्कूल्स। ओके, तो ये चीजें भी ट्रिगर करती है। लेकिन मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, एक बोर्ड पे मैंने कहीं जा रहा था, मैं कहीं प्रोग्राम के लिए, तो मैंने पढ़ा था व्हाई नॉट फर्स्ट, व्हाई नॉट अर्लियर, उससे बड़ा ये एक जी क्वेश्चन मार्क एक रखा हुआ था। तो हम लोग क्या करते जी हैं, हम लोग कॉलेजेस में, हम लोग स्कूल्स में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जैसे ये एडवोकेट साहब अभी बहुत अच्छा फरमा रहे थे कि रेजिलियंस हमें हमारे बच्चों में, हमारे एडोलेसेंट में बहुत कम है। दैट इज वाई जी टेंडेंसी उनमें ज्यादा है सुसाइड की तरफ जाने की। ठीक, तो जी जी एक रेजिलियंस एक बिल्ड हो जाती इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स की वजह से। हम लोग क्या करते हैं, जब हम राइट बीमार हो जाते हैं तो सभी डॉक्टर के पास जाते हैं। पहले तो हम कोई जी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करेंगे, जब हम डायबिटिक हो राइट जाएंगे या कोई शुगर वगैरह लगेगा तभी तो हम डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। अगर हम पहले ही एक्सरसाइज वगैरह करें, पहले ही प्रिकॉशंस वगैरह ले, तो हम लोग डायबिटिक नहीं हो सकते। इसी तरह जो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो हमें प्रोग्राम्स वगैरह चलाने हैं, अपनी पर्सनालिटी को, अपने साइकोलॉजिकल मेकअप को हमें डेवलप करना था। क्या मैं इमोशनली बैलेंस्ड हूँ, क्या मैं परसेप्शन मेरा सही है, क्या मेरी जो थॉट प्रोसेस है वो सही है। ठीक है, तो इंसान के अंदर जो है बड़ी सारी चीजें मौजूद है, वो इनका सही इस्तेमाल भी कर सकता है और गलत इस्तेमाल भी। मैंने पहले इसमें इवेंट में आपको थोड़ा सा वो अधूरा छोड़ दिया था कि ये एक ह्यूमन जी इंस्टिंक्ट है, ये सुसाइडल जो टेंडेंसी है, ये ड्राइव है, ये एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। तो इंस्टिंक्ट, देयर आर 14 इंस्टिंक्ट, वी नो इट बेटरली। 14 इंस्टिंक्ट है जी इंसान के अंदर, और ये जो इंस्टिंक्ट है ये इंसान को अपना गुलाम बना देती है। आवर जी होल लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड दीज इंस्टिंक्ट्स। तो इन इंस्टिंक्ट्स जी में बड़ा पावर होता है,
these are the inner forces which motivate us, which compel us, which agitate us, which persuade us for some specific act. जैसे सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है, जैसे क्यूरियोसिटी इंस्टिंक्ट है, जैसे अप्रेजल है, अरूजल है, इसी तरह ये जो डेथ इंस्टिंक्ट हमारे अंदर मौजूद है, इसको ट्रिगर न करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत सारे चलाने हैं। हमें बच्चों को सिखाना है कि आपकी सोच जो है वो कैसी होनी चाहिए। हमें बच्चों को सिखाना है कि आप जब इमोशनल हो जाते हैं तो आपकी इमोशनली आप लोग बैलेंस्ड होने चाहिए। हमें बच्चों को सिखाना है जो भी आपका परसेप्शन है, यानी इदराक जिसको हम कहते हैं पहचानना पूरा, ठीक है, उसको कैसे कैसे आप इल्यूजन का शिकार नहीं होंगे, कैसे आप हैलुसिनेशन का शिकार नहीं होंगे, तभी तो उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो फोबिया, व्हाटएवर काइंड ऑफ। और यहाँ पे एक एडवोकेट साहब की बात से मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ। अर्लियर इट वाज अथॉरिटी टू पेरेंटिंग, पेरेंट्स को मैं बड़ा जिम्मेदार ठहराता हूँ इसमें, क्योंकि हम लोग बच्चों को बच्चे का ख्याल रखते हैं, एडोलेसेंट का ख्याल रखते हैं कि उसको शू जो है, जूता जो है किस नंबर का है, फादर को पता होता है, लेकिन उसको ये पता ही नहीं होता है कि मेरा बच्चा क्या सोच रहा है, वो सही सोच रहा है या नहीं सोच रहा है। मेटाकॉग्निशन का हमारे पास कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि हमने यही है, इसको खिलाना पिलाना है, इसको सूट पहनना है, इसके स्कूल में 10-10, 15-15 हजार या बड़ी मोटी मोटी रकम भरनी है तो मेरा काम खत्म। नो नो, बायोलॉजिकल पेरेंट कोई भी बन सकता है, इफ यू डोंट माइंड, बायोलॉजिकल पेरेंट कोई भी बन सकता है, लेकिन साइकोलॉजिकल पेरेंट कोई बनता है। जी 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 सर, एक क्वेश्चन है आपके लिए। सर, व्हाट शुड वी डू व्हेन वी हैव सुसाइडल थॉट्स? व्हाट आर द थिंग्स वी शुड डू दैट टाइम? यस यस यस, ये क्वेश्चन आया कहीं से, ठीक, ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को 5 चीजें करने की जरूरत है, 5 चीजें करने की जरूरत है। नंबर 1, वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट अवर थॉट्स, वी हैव टू बी कॉन्शियस, हम क्या सोच रहे हैं इसको पूरा सोचना है, हमें इसको मेटाकॉग्निट करना है। इस सोच की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, ये तो आम इंसान भी बता सकता है, लेकिन हमें अपने थॉट्स के मतलब कॉन्शियस रहना है कि जब भी मुझे सुसाइडल थॉट आ रहा है तो क्यों आ रहा है। नंबर 2, हमें अपने आप को इस थॉट से थोड़ा सा हटाना है एंड हमें अपने आप को थोड़ा सा बिजी किसी दूसरे काम में रखना है। नंबर 3, अवॉइड ट्रिगर्स, जो भी काजेज हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट एक काज है जो मुझे ट्रिगर करता है, जैसे ड्रग एक काज है, जैसे कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको हम कैसे हटा सकते हैं, उस काज को किसी साइकेट्रिस्ट से, किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलके। ओके, नंबर 4, गेट रेस्ट, इसमें पूरा रेस्ट होना चाहिए, पूरी स्लीप होनी चाहिए, क्योंकि जब हम स्लीप पूरी नहीं लेते हैं तो हमारी थॉट प्रोसेस जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होती है, डिस्टर्ब होती है। इसके बाद हम म्यूजिक भी सुन सकते हैं ताकि हमारी थोड़ी सी कैथारसिस वगैरह हो जाए, तो हम इन थॉट से, इन नेगेटिव थॉट से हट सकते हैं। नेगेटिव थॉट से हटना ही सुसाइडल थॉट से हटना है, ठीक। तो ये चीजें हमें बहुत ही अच्छे से जहन में रखनी चाहिए, ठीक। इंटरेक्शन किस दूसरों के साथ या दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ किस हद तक हेल्प करती है? या नहीं, वेरी गुड। आपने बिल्कुल आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा ये टाइम कॉन्स्टेंट का भी देखता हूँ, वरना मैं इसको बड़ा लंबा भी खींच सकता हूँ। एक तो किसी पेरेंट को आप बोल सकते हैं, यू शुड ट्राई टू स्पीक टू योर पेरेंट, टॉक टू योर पेरेंट, टॉक टू योर टीचर्स। लेकिन एक बात है यहाँ पे, मैंने क्यों ये जिक्र यहाँ पे क्यों नहीं की, क्योंकि जिसके पास सुसाइडल थॉट आता है वो बिल्कुल ही किसी से बात नहीं करना चाहता एक्सेप्ट 0.0001%। जैसे आपने कुलगाम में देखा वो मामला, एक उसने पहले वीडियो बनाया फिर सुसाइड किया। ओके, वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वन। ऐसे केसेस बहुत ही रेयर है, वो बिल्कुल कॉमन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो सुसाइडल केस होता है ये बिल्कुल इंसान शेयर नहीं करता है, इसकी ये बड़ी प्रॉब्लम है। अगर वो अपने पीयर ग्रुप को कहे, पेरेंट को कहे, लेकिन इससे पहले थॉट आ जाए, थॉट से पहले ही अगर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई भी सोशल प्रॉब्लम है, कोई भी मैरिज प्रॉब्लम है, वट एवर काइंड ऑफ प्रॉब्लम, we should talk to our parents, we should talk to our teachers, we should talk to our friends, लेकिन थॉट से पहले, तभी तो हम इससे बच सकते हैं। जी 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 सर, मिर्जा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का भी मतलब अमल दखल है आजकल बहुत ज्यादा, तो
किस हद तक मतलब ये भी रीजन है, क्योंकि लोग घरों में बैठे हैं और ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, तो ये किस हद तक आपको लगता है ये भी एक बड़ा रीजन है सुसाइड का? देखिए, जहाँ तक डोमेस्टिक वायलेंस की बात रही, तो इसमें कहीं न कहीं अगर एक हस्बैंड वाइफ को ही हम एक एग्जांपल लेके चले, तो जी। सबसे पहले उनके बीच में जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन रहती है, वो करियर को जी। लेके रहती है, कि जी। हस्बैंड जो है वो वेल सेटल है या नहीं। वाइफ भी वाइफ आजकल को। जो है वो उस लेवल पे उन पे भी प्रेशर्स दरवाजा है बंद करो, कि जी। दरवाजा क्या बंद। वो भी कहीं पे किसी जॉब में है या वो भी कमा रहे हैं नहीं। क्योंकि जी। आजकल जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो आप अचीव करने में जी। जब लग जाते हैं, तो आप उस चीज़ को मेंटेन करने में जो है वो प्रेशर में रहते हैं। वो चाहे जी। जॉब का प्रेशर हो, चाहे किसी और चीज़ का भी प्रेशर हो। तो इन वजह जी। से ये जो घर में जब आप बैठते हो, तो अगर आपकी वाइफ जो है वो जॉब नहीं कर रही, वो खाली घर पे बैठी है, तो कहीं न जी। कहीं हस्बैंड और उसका डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है, इसी चीज़ को जी। लेके। या जी। अगर उस लेवल पे उनको अगर मॉरली अगर उनको बचपन से जैसे तैयार नहीं किया जाता पेरेंट्स की तरफ से, जी। तो वो फिर इतने जब वो उनको एक अपने पे उनका एक वो लाइक डिटर्मिनेशन उनके अंदर नहीं रहती किसी चीज़ को सहने की, तो वो कहीं न जी। कहीं फिर इस टेंडेंसीज़ में आ जाते हैं कि उनमें एक झगड़ा हो स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको एक और जी। बात कहना चाहता हूँ कि जैसे आजकल देखिए आपके वो कहते हैं ना, मैन ही इज़ नोन बाय अ कंपनी ही कीप्स। जी। एक आदमी जाना जाता है वो कौन से लोगों के साथ बैठता है, कौन ट्रू। से लोगों के ट्रू। साथ उसका मतलब लाइक संगति है, कौन से लोगों के साथ उसका उठना-बैठना है। तो कहीं न जी। कहीं आज के माशरे के अंदर सबसे ज़्यादा आजकल के पेरेंट्स को इस चीज़ पे नज़र रखने की ज़रूरत है कि आपका जो आपकी जो औलाद है, वो जी। कौन से लोगों के साथ बैठ रही है, किन के साथ उनका चलना या उठना है, आपका उनके जी। साथ पर्सनल लाइज़निंग कैसी है? क्योंकि जी। पहले हम देखते थे कि जो पहले जो पेरेंट्स थे जी। उनका लाइक इतना वैसे तो एहतराम बहुत ज़्यादा था औलाद की तरफ से अपने पेरेंट्स को लेके। उनकी कोई भी बात जी। होती थी वो कभी मना नहीं करते थे। लेकिन अब तो सोसाइटी बदल गई है, तो उसमें बिल्कुल। कहीं न कहीं जो है बच्चे जो हैं वो खुशी जो है अपने दोस्तों के साथ घूमने में जो है वो ढूँढ रहे हैं। उनको अपने जी। जी। पेरेंट्स के साथ वो वार्म्थनेस नहीं मिल रही, जो पेरेंट्स के साथ होनी चाहिए। तो कहीं न जी। कहीं जी। जी। अगर एक बच्चा किसी गलत राह पे भी जाता है, तो अगर जी। एक फादर या मदर अपने बच्चे के साथ जब कनेक्ट रहेगा, जब वो अटैच्ड रहेगा, तो कहीं न कहीं जी। वो उसकी उसकी डे टू डे लाइफ़ के ऊपर नज़र रखेगा और वहाँ से उसको जी। पता चलेगा कि उसका बच्चा किसी स्ट्रेस में तो नहीं है, किसी प्रेशर में तो नहीं जी। है, वो प्रेशर किस जी। वजह जी। से है। वो किसी जी। कंपनी की वजह से है या वो किसी जी। ड्रग्स की एडिक्शन की वजह से है या वो करियर को लेके अपने जो है वो कहीं ज़्यादा जो है वो प्रेशर तो नहीं ले रहा। तो कहीं न हम्म। कहीं और इसके साथ-साथ लोग जो है वो अपने रिलिजन से भी जो है वो थोड़े से हट के हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जी। जब आप अपने रिलिजन के साथ मज़बूती से जुड़े होते हैं, तो कहीं न जी। कहीं आपका जो रिलिजन है, वो आपके अंदर एक कामनेस जो है वो लाता है, आपके अंदर जी। ठहराव लाता है। आप जी। जी। जब प्रेयर्स करते हैं, तो उससे भी जी। आपकी जो एक अपनी लाइफ़ है उसमें बड़ा एक डिसिप्लिन आता है, एक फ़र्क पड़ता है। जी। एक आदमी जी। को अगर जी। सपोज़ सुबह नमाज़ पढ़नी है, तो उसको सुबह जो है गर्मियों में 4 बजे या 5 बजे उठना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं जी। उसकी जी। जो इसी तरह अगर किसी को योगा करना है या किसी को अपने टेम्पल में जाना है या किसी को गुरुद्वारे जी। जाना है, तो ये कांसेप्ट बेसिकली रिलिजन का भी कांसेप्ट जो है वो कहीं न कहीं अगर सही तरीके से फ़ॉलो किया जाए, तो आपकी जो लाइफ़ है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो एक एक अच्छी राह पे जा सकती हैं और आपको आप बड़ी चीज़ों से जो है वो निकल सकते हैं। जी। 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 शाहिद जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है। आप सुन रहे हैं? शाहिद जी, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? शाहिद जी, आप सुन पा रहे हैं? शाहिद जी, क्या आप अब मेरी आवाज सुन रहे हैं? शाहिद जी, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी?
शाहिद जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी, शाहिद जी, क्या आपको आवाज आ रही आप है? कंटिन्यू कीजिए। जी, शायद उनको आवाज नहीं आ रही है। सर आप बताइए, डॉक्टर प्रोफेसर साहब आप बताइए कि ये जो बायपोलर है, बायपोलर डिसऑर्डर है, ये भी किस हद तक एक रीजन रह सकता है कि कोई बहुत से लोग, और पहले तो प्लीज आप ये बताइए ये बायपोलर है क्या? हम बहुत सुनते हैं जी बायपोलर है ये तो इसलिए इसने ऐसा किया, इसने सुसाइड अटेम्प्ट किया या इसने ऐसा किया। बाइपोलर हो गया, जैसे नए नाम में ही इसकी इसकी मीनिंग थोड़ी समझ आती है हमें। बाई मीन्स जी दो, पोलर मीन्स जी पोल्स अपार्ट फ्रॉम वन जी अनदर। ओके, जी तो जी। फॉर एग्जांपल एक साइकोलॉजी में लाइन अगर, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जी यस 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 यस, जी बाइपोलर का ये मतलब है कोई बंदा जो है नॉर्मल इंसान, वो चल रहा है अपनी जी रूटीन वर्क वगैरह कर रहा है, ठीक है। तो जी कभी जब उसको कोई हालात ऐसे मिल जाते हैं, कोई एपिसोड वगैरह हो जाता है, कोई ट्रॉमा वगैरह हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो क्या करता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। बहुत जी नीचे इस लाइन को आप खींचिए, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको जी यहाँ पे दिखा लेता, लेकिन चलो स्क्रीन अलाउ नहीं कर रहा मेरे को भी। तो हो गया जी नीचे नीचे, आप ये एक पोल की तरफ ये चला जाता है, डिप्रेशन में बहुत सैडनेस की तरफ ये चला जाता है, ठीक है। तो फिर जी आगे जाके कुछ समय के लिए ये इसी डिप्रेशन में रहता है, लेकिन अचानक इसमें एक जी कुछ टाइम के बाद एक चेंज एक आती है, ये बहुत ज्यादा खुश जी होना शुरू हो जाता है। हो गया, यानी जी ये दे आर अपोजिट टोटली, इसीलिए इसको बाइपोलर कहते हैं। यानी कभी वो बहुत जी ज्यादा गमगीन हो जाता है, कभी वो बहुत ज्यादा खुश जी हो जाता है, ठीक है। ये एक ही बंदा है, जी ये एक ही बंदा है। जी तो इसीलिए जी उसको हम कहते हैं ही इज बाइपोलर, हैविंग बाइपोलर डिसऑर्डर। इसको हम मैनिया कहते जी हैं। मैनिया मीनिंग वो बहुत ज्यादा खुश होता है, वो रीजन तो ज्यादा जी उतना स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन कोई टाइम ऐसा जी भी आता है इसकी जिंदगी में, एक मंथ में, 15 दिनों में, वो बहुत ही नीचे चला जाता है, वो बहुत सैड हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जी इसी बंदे को हम कहते हैं कि इस बंदे को बाइपोलर डिसऑर्डर है। बाई मीन्स जी टू, पोलर मीन्स पोल्स अबाउट, यानी टोटली जी डिफरेंट टू डिसऑर्डर्स होते हैं। यानी कभी बहुत ज्यादा खुश होता है, कभी बहुत ज्यादा गमगीन हो जाता है। तो ये भी एक सुसाइडल टेंडेंसी के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर ये भी है। इसके जी साथ साथ मैं आपको एक और बात समझा दूं, जैसा एडवोकेट साहब भी बोल रहे थे, बेसिकली ये जो रेजिलियंस का मामला है, ये बाइपोलर वगैरह जी भी उससे रुक सकता है। बहुत सारी जी चीजें उस रेजिलियंस की वजह से हमें रुक सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं आपसे, थोड़ा सा मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिए आप। हमारे पास जी एक डिसऑर्डर होता है सिट्रस। ये लाइफ जो है ये अनइवन है, हमें एनकाउंटर जी हो ही जाता है किसी न किसी प्रॉब्लम से, चाहे डेली रूटीन मैटर प्रॉब्लम हो, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो, पेरेंटिंग में प्रॉब्लम हो, बच्चे की स्टडीज में प्रॉब्लम हो, तो हम वी अंडरगो ए सर्टेन काइंड ऑफ स्ट्रेस। अगर वो स्ट्रेस जी नहीं होगा, हम लोग क्या करते हैं, इस स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, या यही स्ट्रेस हमें क्या करता है, ये हमें एजिटेट करता है, परसुएट करता है उस काम को करने के लिए। जैसे बच्चे के बारे में एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जो बच्चा होता है वो इसी स्ट्रेस की वजह से एग्जाम के लिए तैयारी करता है, या बिजनेसमैन जी या शॉपकीपर जो है वो सुबह सवेरे शॉप पे चला जाता है ओनली इसी स्ट्रेस की वजह से। और इस जी किस्म के स्ट्रेस को हम कहते हैं यू स्ट्रेस, यानी गुड स्ट्रेस। ओके, तो जी ये गुड जी स्ट्रेस है। हम लोगों को इससे घबराना नहीं चाहिए, हम लोगों को इतना अच्छा अपनी रेजिलियंस दिखानी चाहिए कि ये जो रूटीन मैटर एक्टिविटीज वगैरह है, तो इसमें स्ट्रेस आ ही जाता है, ठीक। तो जी इसके बाद जब हम इस स्ट्रेस को काम खत्म करने के बाद, यानी शॉप हमने शाम जी को बंद कर दिया, हमने अपना प्रोफेशन मतलब अच्छे से ऑफिस में काम किया, या स्टूडेंट ने अपना एग्जाम वगैरह दे दिया या क्लास वगैरह दे दी, जी तो उसके बाद अगर हमने ये कंटिन्यू किया, इट टर्न्स इनटू स्ट्रेस देन, ये बहुत डेंजरस है, जी फिर इट टर्न्स इनटू जी जी डिस्ट्रेस। ओके, तो फिर वही हो गया जी मतलब स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस अगर हमने काम अकम्प्लिश करने के बाद भी हमने इसको जारी रखा, तो ये बड़ा डेंजरस है। इट इज अ ट्रिगर फॉर एनी काइंड ऑफ सुसाइडल केस और एनी काइंड ऑफ ड्रग एडिक्शन एटसेट्रा। ओके, तो इसमें और एक बात मैं यहाँ पे समझा दूं, अगर मुझे अलाउ आप करेंगे,
तो यहाँ पे एक बात है कि हम हम लोग क्या, आपसे दोबारा वापस आएंगे। एक्चुअली यस शायद जी यस ऐसे यस यस यस, काफी 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 टाइम से कांटेक्ट बात नहीं हो पा रही थी। शायद जी राइट अब आपको राइट आवाज आ रही राइट। है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जैसे बहुत से लोगों ने लोन्स लेके रखे हैं, जैसे कोई स्मॉल यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, या इनफैक्ट जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, या ये सब जितने भी ये लोग हैं, इनके क्योंकि अब सब बंद है इतने टाइम से, ये अपने ईएमआई दे नहीं पा रहे हैं। तो इनके लिए इनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इस सिचुएशन को कैसे ओवरकम करें, किस तरह निकलें इस सिचुएशन से बाहर ये? क्योंकि ऑब्वियसली देखिए अगर मैम, ये इसी ये जो सिचुएशन में रहेंगे तो स्ट्रेस बढ़ता रहेगा। जी। देखिए मैम, ये तो यू आर अवेयर दैट देयर इज अ ग्लोबल पैंडेमिक, and this जी। pandemic has taken life of every the toll to the maximum. I'll talk about this जी। place. इस जगह में ऐसा है कि हमारे लास्ट ईयर से हमारे बहुत सारे यूनिट होल्डर्स, एक कोल्ड स्टोर वाले ने, दो चार लोगों ने quit किया, फिर वन वाज अ वेरी, उसने सुसाइड किया, बाकी ने मैं ये इसलिए आपको कह रहा हूँ मैम कि हेलो हेलो जी। जी। हेलो जी। हाँ जी। हाँ जी। हेलो। जी। जी, आप हाँ, आपकी आवाज आ रही है ये शायद जी। जी। इसकी इसकी वजह से, हाँ, हमने गवर्नमेंट को कहा, गवर्नमेंट से दरखास्त की, गवर्नमेंट अभी भी हम गवर्नमेंट के साथ इन टू हैं कि ये जो लोग स्ट्रेस में हैं, छोटे छोटे लड़के हैं, जवान हैं, जिन्होंने जो पढ़ के आए, ईडीए से आए, बाकी जगहों से भी आए, दे वो कि इनके लिए कोई ऐसा सोल्यूशन निकाले जिससे ये, बिकॉज दिस स्ट्रेस इज टेकिंग देयर लाइव्स। और जी। जिन माँ पेरेंट्स ने इनको लोन लेने पे, मतलब मतलब दे विलफुली उन्होंने नौकरियां नहीं की, अपनी बिजनेसेस स्टार्ट जी। की, और नाउ दे आर इन ट्रबल। तो हम गवर्नमेंट जी। को भी वो कह रहे हैं कि दैट आपने इनका, हालांकि जीसीएल आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आल्सो कम अप वेरी मैग्नानिमस दिखाई उन्होंने सब जगह, उन्होंने अच्छी पैकेजेस दी। अब देखिए लास्ट ईयर जीसीएल हुआ, तो जीसीएल का ऐसा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि 1 साल में हो जाएगा, तो 1 साल का मॉरिटोरियम जीसीएल का लोन। अब 1 साल के बाद कोविड एक्सटेंड हो गया, तो आज हमने दोबारा जी। फाइनेंस मिनिस्ट्री से पता करके उसको 2 साल के लिए और एक्सटेंड करा है, बिकॉज यू डोंट, जी। हमारे कश्मीर में दो चीजें, एक तो द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस आर बैड एंड द प्रीवियस सर्कमस्टेंसेस हैव बीन बैड, और ट्रैक रिकॉर्ड हैज बीन बैड, एंड द फ्यूचर वी डोंट नो। अब जो ये कोविड से जी। आ गए तो बड़ा मुश्किल है। नाउ व्हाट इज द, इसमें क्या हो सकता है कि दैट द सोसाइटी हैज टू कम, जैसे प्रोफेसर साहब हैं, अपने वकील साहब हैं, people like these types, and moreover I'd say the parents have to take a very big call कि उनको, रोल। they have to be very friendly with the friendly with the their wards, Good. क्योंकि आज के जी। डेट में you are not able to move out, you are not going to gaming, आपकी physical, so whatever is happening, it's happening within the four walls of the house। तो अब जब भी राइट। खुलता है तो इसमें भी खुद, so this, शायद जी, आई गेस कुछ टेक्निकल ग्लिच है वहाँ हेलो, दे आर मिर्जा जी। ऑल इन ट्रमेंडस स्ट्रेस। तो उस स्ट्रेस के लिए हम जी। गवर्नमेंट से भी बात करें, गवर्नमेंट हैज आल्सो टू कम अप विद ओपन माइंड कि ऐसे जो नौजवान, उनका मेंटल हेल्थ कैसे रिवाइव, हेल्थ हैज टू बी केप्ट वेरी हेल्दी। हम्म। जी। जी, मिर्जा जी, जी मैं मैम। आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो जुवेनाइल केसेस आते हैं आप आजकल, तो मतलब हाँ जी। इनफैक्ट जो आ रहे हैं, तो इसमें क्या, इसके लिए क्या लॉज रहते हैं कि इनको किस तरह इन केसेस को हैंडल किया जाए, इनका क्या ट्रीटमेंट किया जाए, इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। तो जुवेनाइल कोर्ट जो होती है ना, इसके लिए जी। पहले तो ये क्या होता था कि लाइक हमारी जो नॉर्मल कोर्ट्स होती थी तो उनको डेजिग्नेट कर दिया जाता था एज ए जी। जुवेनाइल कोर्ट। तो आजकल जी। इन्होंने ना सेपरेट कर दिए है, लाइक लाइक आप जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे तो पहले जैसे जी। कोई चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या लाइक कोई मुंसफ, उनको जो जी। गवर्नमेंट की तरफ से चार्ज होता था तो वो ये लाइक स्पेसिफिकली डील करते थे जुवेनाइल केसेस। आजकल जो जी। है जी। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो डिफरेंट जुवेनाइल कोर्ट जो है, डेजिग्नेटेड कोर्ट जो जी। है वो बन गई हैं, और उसमें जो भी जी। जुवेनाइल थे उनके जो केसेस हैं वो वहाँ पे देखे जाते हैं और वहीं पे चलते हैं। जी। जी। हाँ जी, हाँ जी।
ये एक्चुअली टॉपिक तो इतना बड़ा है कि टाइम हमारे पास उतना रहता नहीं है, क्योंकि इस पे अगर हम फिर नेक्स्ट टाइम कभी अगर हम इस टॉपिक हमें मौका मिला तो हम जरूर बात करेंगे इस टॉपिक पे। तो आज मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, आप सबसे बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए। खुदा हाफिज। थैंक यू, अल्लाह जी हाफिज, थैंक यू वेरी मच।